डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कवर पेज को डिज़ाइन करने के हवाले से। जैसा कि आपको पेज पे नज़र आ रहा है कि मैंने कवर पेज डिज़ाइन किया और बुक पे जाने के बाद ये आपको कवर पेज कुछ इस तरह से नज़र आएगा। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करना है कि हम फाइल पे आएंगे और उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे एंड ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने लेआउट पे आना है और पेपर साइज़ यहाँ पे हम सेलेक्ट करने वाले हैं A4 साइज़। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट करेंगे, मार्जिन नॉर्मल करेंगे। अब अपनी ज़रूरत के मुताबिक पेपर साइज़ ओरिएंटेशन को चेंज भी कर सकते हैं। पेज सेटअप करने के बाद जो आपने दूसरा काम करना है वो है डिज़ाइन पे आना। डिज़ाइन टैब पे आने के बाद फिर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे पेज कलर के ऊपर और यहाँ से अपनी मर्ज़ी से आप पेज कलर इसमें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला पेज कलर सेलेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक और ऑटो शेप लेनी है कि हम यहाँ इंसर्ट पे हम आएंगे और शेप पे आएंगे और उसके बाद ऑटो शेप पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके आपने ऑटो शेप को इस तरह से इंसर्ट करना है। ज़रूरत के मुताबिक आप इसको बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे ये वाली ऑटो शेप यहाँ तक इंसर्ट की। फिर उसके बाद शेप फॉर्मेट पे आपने आना है, शेप आउटलाइन पे आएंगे और उसके बाद नो आउटलाइन पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसमें शेप फिल पे आएंगे और यहाँ पे वाइट कलर से फिल कर लेंगे। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे इसकी कॉपी आप क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद आपने या कंट्रोल डी भी आप प्रेस कर सकते हैं और इसको इस तरह से आपने रिसाइज करना है और यहाँ पे इसको आपने ऐसे सेट करना है और उसके बाद इसका कलर यहाँ से हम चेंज कर लेंगे और शेप आउटलाइन नो आउटलाइन यहाँ पे कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने इसकी सेटिंग को कर लेना है। फिर उसके बाद हमने दोबारा यहाँ पे ऑटो शेप पे आना है। ऑटो शेप पे आने के बाद यहाँ पे हमने एक और शेप इस तरह से क्रिएट कर लेनी है जैसे ये आपको नज़र आ रही है। ज़रूरत के मुताबिक आप इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कोई डार्क कलर इसमें फिल करने वाले हैं तो हमने शेप पे आना है और उसके बाद यहाँ पे ये डार्क कलर ब्लैक कलर मैं इसमें फिल करने जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे शेप के ऊपर, आपने शेप फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद यहाँ पे सेंड बैक पे क्लिक करेंगे। सेंड बैक पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये शेप यहाँ पे इसके बैक पे चली जाएगी। और फिर उसके बाद दोबारा मैंने इंसर्ट पे आना है और उसके बाद शेप पे हम आएंगे और यहाँ पे हमने ओवल पे क्लिक करना है सर्कल शेप के ऊपर और शिफ्ट प्रेस करते हुए यहाँ पे हमने एक शेप को इस तरह से ड्रॉ करना है जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, शेप आउटलाइन पे आते हैं, इसे नो आउटलाइन यहाँ पे कर लेते हैं और उसके बाद हम इस शेप का यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। तो शेप के ऊपर क्लिक करेंगे, शेप फॉर्मेट पे आएंगे, शेप फिल पे आएंगे और यहाँ पे आपने ज़रूरत के मुताबिक आप कलर सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया। अब कलर सेलेक्ट करने के बाद फिर मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा शेप के ऊपर और शेप फॉर्मेट की टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम सेंड बैक पे क्लिक करेंगे एक बार। फिर दूसरी बार आप क्लिक करेंगे और आपने जो ब्लैक कलर है इसकी बैक साइड पे आपने इसको लेके जाना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसको सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो आपने अलाइनमेंट पे आकर आपने इसको सेंटर कर लेना है ताकि ये सेंटर में लेफ्ट एंड राइट की स्पेसिंग जो है वो इक्वल रहनी चाहिए। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके आपने यहाँ पे इसको इस तरह से आपने रिसाइज कर लेना है थोड़ा सा इस तरह से। और फिर उसके बाद इसको यहाँ पे आप सेट करेंगे और उसके बाद इसका कलर आपने यहाँ पे चेंज कर लेना है। जैसे मैंने इसका कलर यहाँ पे कर लिया, पे थोड़ा सा लाइट सा कर लेता हूँ और उसके बाद फिर इसको हमने यहाँ पे चेंज भी करना है और उसके बाद इस पर हम क्लिक करते हैं। शिफ्ट के साथ आपने नीचे वाली जो शेप है इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने ये जो कमांड नज़र आ रही है अलाइन टू पेज है। अलाइन टू पेज को आपने नहीं सेलेक्ट करना बल्कि क्लिक करेंगे अलाइन टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे और उसके बाद यहाँ पे अलाइन टू सेंटर करेंगे और अलाइन टू मिड आपने यहाँ पे कर लेना है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसमें आएंगे, कंट्रोल डी प्रेस कर लें। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके आपने यहाँ पे इस तरह से इसको रिसाइज कर लेना है और उसके बाद इसको यहाँ पे शिफ्ट के साथ हम इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे दोनों शेप्स को और आपने अलाइनमेंट पे आना है। कमांड आपकी ये वाली सिलेक्ट होनी चाहिए, अलाइन टू मिड करेंगे और अलाइन टू सेंटर कर लेंगे और उसके बाद फिर नीचे वाली जो शेप है आपके पास एक दो शेप्स हैं, एक ये ऊपर वाली और एक नीचे वाली। नीचे वाली शेप पे आप क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आपने शेप आउटलाइन पे इसमें आना है और यहाँ पे क्लिक करके ये वाला स्टाइल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर आपने शेप पे आना है, यहाँ पे शेप फिल पे और फिर नो फिल इसे हम कर लेंगे यहाँ पे और उसके बाद इसका साइज़ हम यहाँ से बढ़ा देंगे। जैसे हम यहाँ पे इसमें आ रहे हैं, जैसे मैंने इसका साइज़ यहाँ पे ये वाला यहाँ से बढ़ा दिया
और उसकी आउटलाइन का कलर जो है वो भी हम चेंज करने वाले हैं। आउटलाइन का कलर अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें कोई भी दे सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला कलर दिया। अब उसके बाद इसके अंदर मैं कोई पिक्चर फिल करना चाहता हूँ, तो पिक्चर फिल करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, शेप आउटलाइन पे क्लिक करके इसको नो आउटलाइन पहले करूँगा, फिर उसके बाद शेप फॉर्मेट पे आएंगे, शेप फिल पे आएंगे और पिक्चर पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से मैं ये वाली तस्वीर सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये तस्वीर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। मगर तस्वीर कोई इतनी परफेक्ट हमें नज़र नहीं आ रही। जूम इन करके मैं दिखा रहा हूँ, तो इसको एडजस्ट करने का बेहतरीन तरीकाकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद पिक्चर फॉर्मेट पे आपने आना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रॉप के ऊपर और आपने क्लिक करना है फिल के ऊपर। जैसे फिल पे क्लिक करेंगे फिर आपने इस पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट करना है और उसके बाद दोबारा क्रॉप पे क्लिक करें। अब ये परफेक्ट पिक्चर आपकी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि नीचे वाली जो पहली शेप थी उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, शेप फॉर्मेट पे आएंगे, शेप इफेक्ट पे हम आएंगे और यहाँ पे बीवल पे हम आएंगे और यहाँ से हमने ये वाला इफेक्ट इसमें अप्लाई कर लेना है, जैसे मैंने ये वाला कर लिया यहाँ पे। अब उसके बाद हम इसको एक स्टेप और ऊपर लेके आना चाहते हैं ताकि ये ब्लैक कलर के ऊपर आ जाए तो ज़्यादा ये अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे लोगो ऐड करना चाहते हैं, तो लोगो ऐड करने के लिए इंसर्ट पे आप आएंगे और उसके बाद शेप पे आना है, ओवल पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ आपने यहाँ पे शेप को ड्रॉ करना है और शेप को ड्रॉ करने के बाद इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला कलर हम इसमें फिल कर रहे हैं, अपनी मर्जी से आपको दूसरा कलर भी फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ नो आउटलाइन और फिर कंट्रोल डी आप प्रेस कर लें और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि शिफ्ट के साथ आपने इसको ऐसे रिसाइज कर लेना है और यहाँ पे इसमें कलर हम कर लेते हैं वाइट और शिफ्ट के साथ आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे इसमें अलाइनमेंट पे हम आएंगे, ये वाली कमांड सेलेक्ट होनी चाहिए, अलाइन टू मिड करेंगे और अलाइन टू सेंटर कर देना है। फिर उसके बाद आपने खाली जगह पे क्लिक करना है और खाली जगह पे क्लिक करने के बाद ऊपर वाली शेप पे आप क्लिक करेंगे, शेप फॉर्मेट पे आपने आना है, शेप फिल पे हम आएंगे और पिक्चर पे आएंगे और फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करके आप अपना लोगो जो भी आपका पड़ा हुआ है, जहाँ भी पड़ा हुआ है उसको आप सेलेक्ट करें और इंसर्ट पे क्लिक करें तो वो लोगो यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट कमांड इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पे टाइटल हमने इसमें ऐड करना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया, वर्ड आर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं ये वाला स्टाइल इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट कीजिए कि ये वाला स्टाइल सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसमें टाइप कर रहा हूँ हाउ टू ग्रो और यहाँ पे योर बिजनेस भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है, बल्कि हम यहाँ बिजनेस को अलग से लिखेंगे ताकि उसको और ज़्यादा बेटर तरीके से हम शो करवा सकें। तो इसकी आउटलाइन पे आप क्लिक करें, होम पे हम आते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने कोई भी अच्छा सा इसमें हम यहाँ पे दे देते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। जैसे हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं यहाँ पे और इनमें से कोई भी अच्छा सा बोल्ड फ़ॉन्ट स्टाइल हम यहाँ पे दे देते हैं, जैसे मैंने ये वाला दे दिया और उसके बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं और अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर कोई भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसको दे दिया ये वाला कलर। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें आउटलाइन पे, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करें और यहाँ पे इसको नीचे लेके आए, फिर यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमने टाइप करना है बिजनेस। तो इसके अंदर हम कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे बिजनेस और उसके बाद इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके आपने इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा देना है ताकि जो ना कह लें कि ये वाजिया नज़र आए हमें। और इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं, मैंने इसका कलर कर लिया यहाँ पे वाइट। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इसकी आउटलाइन के ऊपर और कंट्रोल डी प्रेस कर लें, इसकी एक और कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, इसको यहाँ पे नीचे एडजस्ट करते हैं और उसके बाद इसका फॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे कम कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं हाउ टू ग्रो बिजनेस विद सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लेते हैं और उसके फिर इसकी आउटलाइन पे आप क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करके इसका फॉन्ट साइज़ आपने कम कर देना है। इस तरह से आप चाहें तो फॉन्ट स्टाइल भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ तीनों ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है, शेप फॉर्मेट पे हम आएंगे, अलाइनमेंट पे आएंगे, उसके बाद अलाइन टू ऑब्जेक्ट आपके पास सेलेक्ट है, अलाइन टू सेंटर सिर्फ आपने करना है यहाँ पे अलाइन टू सेंटर और इसको यहाँ पे ज़रूरत के मुताबिक आपने एडजस्ट कर देना है। और फिर उसके बाद हम इसका स्क्रॉलिंग करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे डाटा राइट करना चाह रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपकी कंपनी की, आपके इदारे की, वो यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे। इंसर्ट पे हम आते हैं और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके हमने यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे आना है और यहाँ पे क्लिक करके एक बॉक्स हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और इज इक्वल टू राइट करके मैं फर्जी डाटा यहाँ पे राइट कर लेता हूँ और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद होम पे क्लिक करके मैंने इसे नो स्पेस किया और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज़ मैं कुछ कम कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस करते हैं ताकि लाइन सारी शो हो जाए हमारे पास।
तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये डाटा राइट कर लिया। इसकी आउटलाइन रिमूव करना चाहते हैं तो आउटलाइन पे आप क्लिक करें, फिर शेप फॉर्मेट पे आप आएंगे, शेप आउटलाइन पे आएंगे और नो आउटलाइन पे क्लिक करें तो आउटलाइन आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब लास्ट में हमने यहाँ पे एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल वगैरह लिखना चाहते हैं तो उसके लिए इंसर्ट पे आप आएंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे आना है। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने एक ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से आपने क्रिएट कर लेना है और उसके बाद इसका साइज़ भी उसके मुताबिक आपने सेट कर लेना है, अलाइनमेंट के मुताबिक। अब यहाँ पे आपने इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना है। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आपने शेप फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद आपने सबसे पहले से नो फिल कर लेना है। फिर उसके बाद शेप पे क्लिक करके नो आउटलाइन हम यहाँ पे कर लेंगे। फिर होम पे क्लिक करके आपने यहाँ पे नो स्पेस पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसमें टाइप करें एड्रेस, शिफ्ट कॉलन टाइप कर लेते हैं। मैं XYZ कुछ भी एड्रेस यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, जिस तरह मैंने लिखा है यहाँ पे सिटी सेंटर, शॉप नंबर 05 RYK। और फिर इसके मैंने टैब का इस्तेमाल किया। यहाँ मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे +92 300 1 2 3 4 5 6 7। फिर टैब का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ मैं वेबसाइट टाइप कर रहा हूँ www.falconryk.com। तो इस तरह से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर ली। अगर आप इसी तहरीक को सेंटर में लेके आना चाहते हैं इस बॉक्स के, तो इसकी आउटलाइन पे आप क्लिक करें, शेप फॉर्मेट पे आप आते हैं। उसके बाद शेप फॉर्मेट पे आने के बाद आपने यहाँ पे आना है इसमें टेक्स्ट की तरफ और लाइन टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसको मिड कर लेंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए। आप चाहें तो इसका कलर वगैरह भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे इसमें कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। आप किसी भी किस्म की यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल करेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको बोल्ड करके शो करवा सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से आपके पास एक कवर पेज बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि MS वर्ड के अंदर आप कवर पेज किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।